सचिन नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 3 किलोमीटर की दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाया करता था। रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी और उसे अपने पास बुला रही थी। कह रही थी कि सचिन प्लीज हेल्प मी। सचिन ने मुंह फेरकर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और सचिन को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर सचिन को घूरती थी और सचिन उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब सचिन फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। सचिन के मन में चल रहा था कि आखिर आज क्यों नहीं है वो लड़की। सचिन को उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो सचिन घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम रिया है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी लड़की की थी। सचिन के मन में चल रहा था कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। किसने पहुंचाई है ये खत मेरे बेड तक। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। सचिन इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर सचिन चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंचा। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे सचिन ने कहा कि मुझे रिया से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या रिया से मिलना है? उसे मरे हुए तो लगभग 1 साल हो गए हैं, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही सचिन के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा और मुंह पर पसीना ही पसीना था। वो इतना डर चुका था। किसी तरह खुद को संभाल कर सचिन घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से सचिन न तो रास्ते में किसी को देखता था और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। कहानी से सीख, किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।